बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 मार्च है और बुध का दिन है और एक बार फिर बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं एक और वीडियो इसके ऊपर करूँगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो तफ्तीश में सामने आई है, कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्तों ने बताई है, वो आपके साथ शेयर करनी थी। बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इस केस को लेकर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी होते हैं। तो जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर जवाबात सामने आना शुरू हो जाते हैं। काला वीगो डाला, पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि इस वारदात में एक काले रंग का डाला इस्तेमाल हुआ था। हमने आपको वाइट गाड़ी का बता दिया, किसकी थी, पकड़ी गई। एक और गाड़ी बताई जो रेंट पे थी, वो भी पकड़ी गई। काला वीगो डाला किसका था, बताया गया कि जी एक सोसाइटी है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एक सोसाइटी है, उसके मालिक ने ये डाला भेजा था, लेकिन डाला किसका था उसका भी पता चल गया है। पुलिस तफ्तीश में चीज़ सामने आई, आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा मामला है एक 20 साल पुरानी तस्वीर का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरा है कि अमीर बालाज को आखिरी वक्त पे एक कॉल की गई थी और उस कॉल में उसको बाकायदा तौर पे वलीमे में, क्योंकि वो 2 फंक्शंस तो अटेंड कर चुका था, वलीमे में जाने से रोका गया था और उसने कहा था ठीक है मैं नहीं जाता, और उसने अपने भाई को भी कह दिया कि मैं नहीं जाता हूँ, तुम जाओ। ये कॉल किसने की थी, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में कहा जा रहा है कि इस मामले का मास्टरमाइंड जो वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा था वो दानी था। ये दानी कौन है, ये मास्टरमाइंड क्यों था, और इस दानी को बाहर कहाँ गया है, ये किसने फ़रार करवाया, आज की इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस हवाले से शेयर करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको भी देखा करें, पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आता हूँ जी असल मामले की तरफ। काला वीगो डाला, आपको पता है जिस रात ये कत्ल हुआ ये लाहौर के बाद ठोकर नियाज बेग के करीब जो है सोसाइटी में हुआ, और उस रात सबसे पहले जो गाड़ी ट्रेस की गई थी वो एक काले रंग का वीगो डाला था। ये काले रंग का वीगो डाला जो है बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकला और फिर ये बताया यही जा रहा है कि रॉन्ग साइड से ड्राइव करता हुआ ये जो है उससे बड़ी तेज़ी से निकल गया था। अब ये काला वीगो डाला जो है ये किसका था उसके हवाले से आपको बता देता हूँ। अब इसके हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि जी ये इकबाल टाउन से ये वीगो डाला भी 8,000 रुपये रेंट पर लिया गया था। ये रेंट की गाड़ी थी। अब बाकायदा तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है और इसका जो ड्राइवर था उसका नाम नोमान था। नोमान नामी शख्स जो है ये डाला चला रहा था और ये डाला 2 दिन के लिए रेंट पे हायर किया गया था। पुलिस ने अब जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये सामने आया है कि ये जो है 2 दिन के लिए इसको जो है अपना हायर किया गया था। अब उसके बाद जो है एक मैं इस जो है वीडियोज़ में और इस केस में, इस कत्ल में एक शख्स जो है वो बिलावल है, बिलावल उर्फ दानी जिसको कहा जाता है। ये डाला उसके लिए हायर करवाया गया था और इस डाले में अब ये ज़रा ये बताते हैं कि जी इस डाले में बिलावल उर्फ दानी फ़रार हुआ था, जो फ़रार हो गया, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। और इसके हवाले से थोड़ी मज़ीद तफसील है वो आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले आता हूँ दूसरे मामले की तरफ। और दूसरा मामला जो है वो है जनाब कॉल किसने की अमीर बालाज को। अमीर बालाज इस शादी के 2 फंक्शन अटेंड कर चुका था और सबको ये पता था कि इस शादी पे ज़रूर जाएगा क्योंकि ये उसके दोस्त थे, ज़ाहिर है। और हाँ, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जिस दिन वलीमे पे अमीर बालाज ने जाना था तो बताया ये जा रहा है कि वलीमे पे जाने से 2 घंटे कबल अमीर बालाज को एक कॉल आई थी और उस कॉल करने वाले ने कहा यही जा रहा है कि वो एक अमीर बालाज का हमदर्द था। अब ये हमदर्द कौन था मज़ीद चीज़ सामने आएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये हमदर्द था और इस हमदर्द ने ये पक्की इतला दी थी कि तुमने इस शादी में किसी सूरत भी नहीं जाना, क्योंकि इस शादी में अगर तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। अमीर बालाज ने अपने कॉल करने वाले से इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और उसने शादी पे जाने से इनकार कर दिया था और वो शादी पे नहीं जा रहा था। और उसने अपने भाई मसब को कह दिया था कि मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ, और भाई ने बाकायदा इस चीज़ से एग्री किया कि ठीक है तुम अगर नहीं जाना चाहते तो तुम 2 फंक्शन अटेंड कर चुके हो, इसलिए तुम मत जाओ। फिर उसके बाद पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, JIT इस चीज़ पे मज़ीद तहकीक कर रही है। एक वो जो कॉल करने वाला था वो कौन था, कॉल तो है इसमें तो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ज़राए भी ये बता रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब है, उन्होंने भी, और भी एक दो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसी तरह जिक्र किया है। कहते हैं कि जी कॉल्स तो हैं। पुलिस अब ये देख रही है कि एक वो कॉल ठीक है, वो तो हमदर्द था, जो तो बचाना चाहता था, उसने कहा मत जाओ, लेकिन
अमीर बालाज ने जब ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने नहीं जाना, तो फिर उसके बाद उसको जाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए कि ज़रूर आओ, मज़ीद कोई 5 से 7 कॉल्स आई थी। और ये 5 से 7 कॉल्स कुछ दोस्तों की थी। अब उन दोस्तों में कुछ और लोग भी शामिल हैं। एहसन शाह तो था, वो तो आपको पता है, वो तो सबके सामने है। तो पुलिस अब ज़रा इस चीज़ को भी चेक कर रही है कि जी काला भी को डाला भी पता चल गया, कालें भी अब ये पता चल गई, तो अब इन लोगों के हवाले से भी मज़ीद गिरफ्तारियाँ और मज़ीद चीज़ें भी सामने आने वाली हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी। अच्छा, अब आता हूँ जी बिलावल उर्फ दानी पे, जिसके हवाले से कहा जा रहा है, मैंने भी आपको एक वीडियो में उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, उसकी जब बाकायदा जब वीडियो सामने आई तो पुलिस ने कहा कि जी मास्टरमाइंड था, और ये मास्टरमाइंड जो है वहाँ पे सारी कुछ एग्जीक्यूशन देख रहा था, जो 7, 8, 9 शूटर और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो ये वही शख्स है। अब इस वारदात का बताया ये जाता है कि ये सरबराह था, और ये हैरान कुन तौर पर कॉल्स नहीं बल्कि तमाम लोगों से व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ते में था। तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है। और बालाज को जब फायर लगे, जो कि शूटर मुजफ्फर ने उस वक्त मारे, जो फायर उसको राइट साइड पे लगे, 2 फायर्स का अभी तक भी आपको पता है नहीं पता चल रहा। तो बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी जब फायरिंग शुरू हुई, बालाज को जब फायर लगे, तो ये जो है हारून नामी वहाँ पे जो शख्स था, उसने फायरिंग शुरू की ताकि खौफ व हिरास और भगदड़ मचे। ख़वातीन वगैरह और बच्चे वगैरह भागना शुरू हो गए। तो ये जो बिलावल उर्फ दानी है, जो मास्टरमाइंड था, इसने जो है ये वहाँ से इसने सारा एग्जीक्यूट करवा के ये वहाँ से इसी काली विगो डाले में, जिसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ से फ़रार हुआ था। और फिर उसके बाद बताया ये जाता है कि ये काला विगो डाला एक जगह गया, पुलिस को ये पता चल गया है कि कहाँ गया था। वहाँ पे इसने किसी से वहाँ मुलाकात की, एक मुलाकात हुई इस बिलावल की उर्फ दानी की, और उसके बाद जो है वहाँ से ये डाला लाहौर से सियालकोट की तरफ रवाना हो गया। यही डाला सियालकोट पहुँचा। वहाँ सियालकोट पहुंचकर जी इस डाले में मौजूद जो बिलावल उर्फ दानी था, उसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई। उस शख्स ने बिलावल उर्फ दानी की वहाँ से फ़रार की पूरी जो है वो प्लानिंग कर रखी थी, और उसने इसकी फ़्लाइट बाकायदा तौर पे और उसकी टिकट वगैरह और सारा कुछ बुक करवाया हुआ था, और एयरपोर्ट पे भी बंदोबस्त मौजूद था। इसने वहाँ पे मुलाकात की, और मुलाकात के बाद अपनी चीज़ें वहाँ से ली, और लेने के बाद ये वहाँ से दुबई फ़रार हो गया। बताया यही जाता है, यारा नाज़ीम साहब भी यही कह रहे हैं कि जी बताया यही जाता है कि जी ये जो है दुबई चला गया। लेकिन अब ये पता नहीं है, क्योंकि तीफी भट्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। गया तो वो दुबई था, और ये भी दुबई गया, क्योंकि दुबई क्योंकि आसान ट्रैवल है, छोटी सी फ़्लाइट है, बड़ी आसानी से टिकट और वीज़ा मिल जाता। वीज़ा लगा हो तो टिकट तो ऐसे मतलब फ़्लाइट्स बहुत जा रही होती हैं, तो बंदा जो पहली अवेलेबल फ़्लाइट होती है उस पर निकल जाता है। तो इसलिए इन्होंने आसानी से इस काम को सर अंजाम दिया। ये लोग दुबई निकल गए, लेकिन अब दुबई से आगे कहाँ गए ये डिपेंड करता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चीज़ें चेक कर रही है। ज़रूरी नहीं है ये दुबई गए और दुबई जाके बैठ गए होंगे, वहाँ से आगे भी निकल सकते हैं, किसी और मुल्क भी जा सकते हैं। तो बहरहाल जी इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड था, लेकिन ये मास्टरमाइंड एग्जीक्यूशन का था। बिलावल उर्फ दानी मास्टरमाइंड कत्ल का नहीं था, कत्ल की एग्जीक्यूशन का था। इसलिए क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये उस वक्त टोटल एग्जीक्यूशन देख रहा था। अमीर बालाज के कत्ल में मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि हो सकता है इसका ज़ाहिर है होगा भी सही कि बिलावल उर्फ दानी का अपने भी इसके भी इंटरेस्ट होंगे, और ये यकीनन ये भी चाह रहा होगा। लेकिन असल में जो मास्टरमाइंड है ज़ाहिर है वो कोई और है, और उनको बाकायदा तौर पे FIR में नामज़द करवाया गया है। पुलिस भी उन्हीं का कह रही है कि जी मरकज़ी किरदार हैं, वही मरवाना चाहते थे। तीफी भट्ट का तो वाज़ेह तौर पे कह चुकी है, गोगी भट्ट के हवाले से भी आ रही है चीज़ें। गोगी भट्ट के हवाले से पुलिस फ़िलहाल जो है उस हद तक सामने कुछ लाई नहीं है। अब इसमें गोगी भट्ट का क्या किरदार है, किसका क्या किरदार है, ये तो पुलिस अब आहिस्ता आहिस्ता जब गिरफ्तारियां डाल के अदालतों में लाएगी, अदालतों में चीज़ें पेश करेगी, चालान बनेगा, चालान जब बनेगा तो सबके किरदार खुलकर वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएंगे। बहरहाल ये चीज़ें थी जी इस इन्फॉर्मेशन इस केस को लेकर। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। ਗੱਡੀ ਵੀ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੈਕ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹ ਬੈਕ ਕਰਾ ਬੈਕ ਬੈਕ ਬੈਕ